हाय गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? कैसा लग रहा है मेरा फेस्टिव कंटेंट? सबसे पहले तो कमेंट करके ये बताना। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक फेस्टिव ग्लो अप। सारे फेस्टिविटीज़ के बीच में इतनी भागा दौड़ी हो जाती है कि सालों जाने का टाइम ही नहीं मिलता। सो आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू गेट दैट ग्लो अप, वो भी घर पे। स्टार्ट ऑफ करेंगे फेस वॉश के साथ में, एंड मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा वन ऑफ द फेवरेट फेस वॉशेज़, ये है बर्ड्स एंड बेरीज़ का टैंजरीन ऑरेंज फेस वॉश। अगर आप मेरे चैनल पे पहले भी आ चुके हो, यू वुड रिमेंबर दैट आई लव दिस फेस वॉश। इनफैक्ट ये मेरे मंथली फेवरेट्स में भी रहा है, एंड अभी क्योंकि ग्लो की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इसको ही मैं यूज़ करूँगी। आई लव टू यूज़ इट आफ्टर आई रिमूव माई मेकअप बिकॉज ये थरली स्किन को क्लेंस कर देता है। आई हैव ड्राई स्किन, तो मैं अच्छे से मॉइस्चराइज करती हूँ इसको यूज़ करने के बाद। इवन इफ़ यू हैव ऑयली स्किन, आई पर्सनली फील दैट ऑयली स्किन वाले लोग इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे, बट यू हैव टू मॉइस्चराइज वेल आफ्टर यूजिंग दिस। यू नो वाई आई लव दिस फेस वॉश? इट्स बिकॉज कि ये ना फेस वॉश के साथ साथ एक माइल्ड एक्सफोलिएंट भी है, एंड आपको इंस्टेंट ब्राइटनेस मिल जाती है एज सुन एज आई यूज इट। सो you know this is great, and you won't even believe my friend Visha, she was complaining about her dull face, and one day when she visited me, I was using this face wash and she was blown away by the result. She in fact stole my bottle, and hence I have to get this new one. जो पुरानी bottle है, it is with her and she loved it so much. इसमें नेचुरल विटामिन सी है एंड AHA है, एंड आई एम नॉट किडिंग व्हेन आई से दिस दैट दिस वर्क्स लाइक मैजिक ऑन डल स्किन एंड सन टैन. I would highly recommend this, specifically if you have oily skin. You will fall in love. Mark my words, you will fall in love. नेक्स्ट बारी आ जाती है फेशियल हेयर रिमूवल की. बाय द वे दिस इज़ योर चॉइस. ज़रूरी नहीं है हर किसी को अपना फेशियल हेयर रिमूव करना ही करना है. आपको करने का मन है तो करिए. अ लॉट ऑफ पीपल लाइक टू ब्लीच, यू कैन गो फॉर दैट एज वेल. बहुत सारे लोग वैक्स कराते हैं तो आप वो भी कर सकते हो. आज मैं शेव कर रही हूँ, जी हाँ, वेरी अनलाइक मी, बट येस, क्योंकि आज टाइम था तो मैंने कहा आज श्रीमनी शेविंग करेंगे. तो मैंने पहले एक प्री शेविंग बाम लगाया है. आपको कभी भी शेव ड्राई फेस पे नहीं करना है. हमेशा कुछ तो भी लुब्रिकेंट होना चाहिए फेस पे. एंड जो आपको ब्लेड चलाना है वो हेयर ग्रोथ की डायरेक्शन में चलाना है. आप शेविंग एवरी वीक, एवरी 15 डेज़ कर सकते हो, जैसे भी आपकी हेयर ग्रोथ है. एंड आई नो बहुत सारे लोगों को जो है शेविंग सूट नहीं करता है. अ लॉट ऑफ पीपल हैव टोल्ड मी कि उनको एक्ने हो जाता है. सो यूज़ वट एवर मेथड सूट्स यू टू गेट रिड ऑफ योर फेशियल हेयर. एंड एज आई मैंशनड अर्लियर, ज़रूरी नहीं है ये स्टेप आप करें ही करें, बट अगर आप करना पसंद करते हैं देन गो फॉर इट. एंड नेक्स्ट बारी आ जाती है आफ्टर फेशियल हेयर रिमूवल इज़ योर बॉडी हेयर रिमूवल. एंड एज आई मैंशनड अर्लियर, दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस वेदर यू वॉन्ट टू गो फॉर इट और नॉट. यहाँ पर मैं वीनस का रेज़र यूज़ कर रही हूँ. आप वैक्सिंग कर सकते हो, बॉडी हेयर रिमूवल क्रीम्स यूज़ कर सकते हो. सो वट एवर मेथड्स वर्क फॉर यू आप वो कर सकते हो. आई फील यू नो शेविंग या फिर बॉडी हेयर रिमूवल क्रीम्स होते हैं या फिर ट्रिमर्स होते हैं, दे आर पेनलेस मेथड्स टू गेट रिड ऑफ योर बॉडी हेयर एंड फटाफट हो जाते हैं. सो मैंने फटाफट से अपने हाथों और पैरों के हेयर जो है वो रेज़र की हेल्प से रिमूव कर लिए हैं. नेक्स्ट आफ्टर आई हैव यू नो removed my body hair, it's time to indulge myself into a fresh bath. and मैं यूज़ कर रही हूँ बड्स एंड बेरीज का ही बॉडी वॉश. दिस इज़ फ्रॉम द सेम रेंज विच इज़ द टैंजरीन ऑरेंज वन. आई एक्चुअली सॉ दिस इन द कॉम्बो. ये बड्स एंड बेरीज टैंजरीन ऑरेंज फेस वॉश, बॉडी वॉश एंड बॉडी लोशन था. आई वॉज लाइक आई हैव टू ट्राई इट आउट. एज यू गाइज माइट ऑलरेडी नो, आई लव फ्रूटी सिट्रसी फ्रेग्रेंस, एंड जस्ट लाइक द फेस वॉश दिस स्मेल्स सो डिलिशियस एंड वर्क सो गुड. इसकी स्मेल आपके मूड को अपलिफ्ट कर देगी एकदम से, एंड ये बात लेने के बाद भी लिंगर करती है, विच इज़ गुड बिकॉज आई हैव सीन बहुत सारे बॉडी वॉशेज़ ज़्यादा देर तक फ्रेग्रेंस जो है आपकी बॉडी पर रहते नहीं हैं. इसमें भी विटामिन सी है जो कि सन टैन रिमूवल में हेल्प करेगा और आपकी स्किन को ब्राइटर बनाएगा. द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज़ ये आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता बल्कि हाइड्रेट और रिफ्रेश रखता है, एंड आपकी स्किन को और ज़्यादा यूथफुल और फर्म बनाने में हेल्प करता है. नेक्स्ट दैट आई एम आउट ऑफ शावर. हम करेंगे हमारा स्किन केयर, और सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगी एक मॉइस्चराइज़र. आई ऑल्सो यूज़ सीरम, बट ऑन दिस पर्टिकुलर डे आई स्किप्ड इट बिकॉज माई स्किन वॉज नॉट गोइंग थ्रू अ गुड फेज़. तो इसलिए मैंने सिर्फ एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाया, एंड देन मैं लगाऊंगी बॉडी लोशन. और मैंने जैसे आपको बताया था मैंने कॉम्बो खरीदा था ना, तो आई एम यूजिंग बड्स एंड बेरीज का टैंजरीन ऑरेंज बॉडी लोशन. फ्रेग्रेंस इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है. इट हैज़ दैट सेम सिट्रसी फ्रेग्रेंस. इसका
बस मन करता है लगाते रहो लगाते रहो। ये स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। इसमें भी विटामिन सी है जो कि सन टैन से फाइट करता है, पिगमेंटेशन से फाइट करता है और आपकी स्किन को नरिश भी करता है। एक प्रो टिप दे रही हूँ, अगर आपको ये टैंजरिन ऑरेंज ये सिट्रसी फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है तो बॉडी वॉश यूज़ करने के बाद जैसे ही आप शावर से बाहर निकलो फटाफट से ये बॉडी लोशन लगा लेना। आपके ऊपर ये जो फ्रेग्रेंस है ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, आप फ्रेश फील भी करोगे और स्मेल भी करोगे, स्पेशली अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो। नेक्स्ट जो है लगा लूँगी मैं थोड़ा सा लिप बाम, बिकॉज यू नो स्किन केयर, लाइक स्किन को आपने पैम्पर कर लिया, लिप्स को भी करना ज़रूरी है। प्लस मौसम भी बहुत ऐसे ड्राई ड्राई से हो रहा है तो लिप्स तो फटते ही फटते हैं। तो लिप बाम लगाने के बाद मैं अपनी आईब्रोज को फिक्स करूँगी। नाउ यूजुअली आई डू माई आईब्रोज माई सेल्फ, बीच में कभी कभी मैं सैलो जा करके अपने आईब्रोज जो है फिक्स करवा लेती हूँ अगर शेप बहुत आउट ऑफ शेप हो जाता है तो। अदरवाइज़ नहाने के बाद अगर आप एक प्लकर की हेल्प से अपने आईब्रोज जो एक्स्ट्रा हेयर हैं स्पेसिफिकली बस वो निकाल लोगे ना तो बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता और हेयर बहुत ईजिली बाहर निकल आते हैं। सो आई डू दैट। नेक्स्ट उसके बाद हम करेंगे पेडिक्योर, बिकॉज येस एवरी टाइम आई डू अ ग्लो अप आई हैव टू डू इट, एंड आई थिंक ग्लो अप ही चलता है। तो सबसे पहले हम नेल पेंट रिमूव कर लेंगे जो कि मैंने लास्ट टाइम लगाई थी। नेल्स अगर क्लीन दिखते हैं तो पैर अपने आप में ही साफ साफ और सुंदर सुंदर लगते हैं। तो नेल्स क्लीन करने के बाद मैंने उनको एक नेल कटर की हेल्प से अपने सारे नेल्स जो भी बड़े हो रहे थे कट कर दिए। बिकॉज पता नहीं क्यों पर्सनली आई फील मेरे पैरों के नाखून छोटे छोटे ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज अदरवाइज़ मैं अपने आप को ही बहुत चोट मारती रहती हूँ। एंड देन हम यूज़ करेंगे मेरा पेडिक्योर वाला जो सिस्टम था जो कि मैंने अमेज़ॉन से लिया था। तो उसमें मैंने अच्छे से पानी भर लिया है एंड उसको हीट मोड पे ऑन कर दिया, सो दैट हम पेडिक्योर भी करेंगे और साथ के साथ हमारे पैर रिलैक्स भी होंगे। तो मैंने इसमें थोड़ा सा शैम्पू डाला हुआ है एंड साथ में ये बाथ सॉल्ट डाल रही हूँ जो कि डी स्ट्रेस करने में हेल्प करेगा। दिस इज़ लैवेंडर बाथ सॉल्ट एंड इफ़ यू गाइज फॉलो मी तो यू वुड रिमेंबर, ये मुझे अनिंदिता ने मिस्ट्री बॉक्स में दिया था। सो थोड़ी देर मैं पानी को गर्म होने दूंगी। मीनवाइल आई एम शोइंग यू द टूल्स, दीज आर द टूल्स दैट आई विल बी यूजिंग टुडे। सारे नहीं यूज़ करे मैंने बट काफ़ी सारे यूज़ करे हैं इसमें से, ये मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। सो सबसे पहले जो एक्सट्रीम राइट में रखा है ना टूल वो वाला ले रही हूँ। इट्स अ स्क्रबर और काफ़ी अच्छा स्क्रबर था। सारे के सारी डेड स्किन जितनी थी मेरी एड़ियों की और तलवे में पैर के नीचे जितनी, वो सारी निकल गई ना। आप देख सकते हो मेरे पैर काफ़ी साफ़ हो गए थे वरना काले हो रहे थे मेरे पैर बिल्कुल। तो इसने काफ़ी अच्छी जॉब करी। आई एम जस्ट स्क्रबिंग ऑफ ऑल द डेड स्किन फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई फुट फर्स्ट। नेक्स्ट जो है जो ब्लैक वाला था वो जो डेड स्किन मेरे फुट के ऊपर है उसको स्क्रब ऑफ कर रही हूँ मैं ब्लैक वाले से, बिकॉज इट्स जेंटलर। वो जो था वो स्टील कैसे उसमें से कांटे से निकले हुए थे। दिस वन इज़ जेंटलर एंड देन देर वाज दिस फाइलर टाइप का जो कि आई गेस वॉज फॉर क्लीनिंग योर टोज़ एंड इन बिटवीन द टोज़। तो मैं यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए वो क्लीन कर रही हूँ, बिकॉज हमारे टोज़ के बीच में काफ़ी पसीना और गंदगी इकट्ठी रहती है जो हम कई बार ध्यान नहीं देते एंड इट कैन एक्चुअली लीड टू फंगल इन्फेक्शन ऑल्सो। सो वो करने के बाद आई एम यूजिंग दिस स्क्रबिंग ग्लव अपने पैरों पर, बिकॉज आई थिंक पैर जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड होते हैं। वी डोंट स्क्रब देम एज ऑफन, सो वो करना ज़रूरी है। मैल वैल जम जाता है तो वो सारा निकल जाएगा। आई नो आई साउंड सो ग्रोस बट या अच्छे से मैंने अपने पैर जब क्लीन कर लिए तो हम जो है अपने गरम गरम पानी में से पैरों को बाहर निकाल लेंगे। बट एट दस अभी नेल्स बचे हैं मेरे, मैं भूल ही गई थी मेरे नेल्स बचे हैं। तो नेल्स के लिए देर वॉज देन मतलब नेल्स के किनारे किनारे भी काफ़ी डेड स्किन इकट्ठी हो जाती है, तो उसके लिए मैं ये वाला स्पेसिफिक टूल यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक इट इज़ कॉल्ड क्यूटिकल क्लीनर या फिर क्यूटिकल पुशर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। क्लीनर है तो उससे मैंने अपने नेल्स के किनारे किनारे बहुत ज़्यादा डेड स्किन थी वो सारी मैंने क्लीन करी अच्छे से। एंड वंस आई वॉज सेटिस्फाइड कि हाँ भाई अब मेरे पैर साफ़ हो गए हैं, आई केम आउट ऑफ दिस होल टब। अच्छा पैर अब अच्छे से साफ़ हो गए हैं, सो इट्स टाइम फॉर द बॉडी लोशन अगेन। एंड मैं सेम बर्ड्स एंड बेरीज़ का टैंजरीन ऑरेंज बॉडी लोशन यूज़ कर रही हूँ एंड इसको भी अपने प्यारे प्यारे पैरों पे अच्छे से मसाज कर लूँगी, बिकॉज आई फील मैं अपने पैरों का उतना ख्याल नहीं रखती जितना मुझे रखना चाहिए एंड इसीलिए आई एम गिविंग ऑल द TLC दैट आई कैन आज उनको। एंड फाइनली एक नेल पेंट लगा लूँगी सो दैट नेल पेंट लगा के पैर अलग ही चमकते हैं। सो नेल पेंट लगा रही हूँ मैं यहाँ पर। दिस इज़ अ काइंड ऑफ ऑरेंजी पिंक कलर था, बल्कि कोरली पीच पिंक,
कोरल पीच पिंक सबका मिक्सचर था, तो बड़ा सुंदर सा कलर था, वो मैं अपने नेल्स पे लगा लूँगी। सो नेल पेंट लगाने के बाद आई वॉज प्रेटी हैप्पी विद माई फीट, अच्छे लग रहे थे, बट मेरे हाथों के नेल्स थोड़े से ख़राब हो रहे थे, दैट आई विल गेट देम डन। बाहर से मुझे एक्सटेंशंस कराना है, तो इसलिए मैंने उनको छुआ नहीं। लास्ट आ जाती है हमारी हेयर केयर की बारी, और मेरे को हेयर फॉल और इचिंग इतना ज़्यादा हो रहा है ना, मैं परेशान हूँ। सो आई एम टेकिंग दिस ट्रीटमेंट दीज डेज, जो कि मैं आपको इसका रिव्यू डिटेल में बाद में दूंगी, बिकॉज आई एम स्टिल यूजिंग इट एंड आई वॉन्ट टू जस्ट एकदम श्योर हो जाना चाहती हूँ, एंड देन आई विल शेयर इट विद यू गाइज। दिस इज़ बाय प्रोटच। तो इसको मैं अच्छे से अपने स्कैल्प पे लगा रही हूँ, पहले जो उनका ग्रोथ सीरम है, एंड देन दे हैव अ एलईडी लाइट वाला कोम्ब। हाउ कूल इज़ दैट। एंड वी ऑल नो एलईडी लाइट्स जो होती है वो हेयर ग्रोथ लाइक स्किन पे भी यूज़ करते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स से फाइट करने के लिए, जैसे पिगमेंटेशन वगैरह। तो उसी तरीके से ये एलईडी लाइट कोम्ब है। तो अगर आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, स्कैल्प पे इचिंग का प्रॉब्लम है, दिस विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ दोज। एंड आई एम सीइंग स्लाइट रिजल्ट्स, बट डिटेल वीडियो कमिंग वेरी सून ऑन दिस प्रोडक्ट, बिकॉज आई फील दैट दिस इज़ अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट एंड यू गाइस शुड नो अबाउट इट। इफ स्पेशली आप अगर मेरे जैसे हो, मेरे को स्किन से ज़्यादा मेरे बालों का टेंशन रहता है, एंड इसीलिए आई कीप ट्राइंग सो मैनी न्यू डिफरेंट थिंग्स फॉर माई हेयर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी फेस्टिव सीजन है तो अच्छा महकना भी ज़रूरी है। सो आई एम यूजिंग, आई थिंक दिस इज़ बाय नायका, दिस फ्रेग्रेंस इज़ बाय नायका एंड इट्स सच अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस, अगेन इन सिंक विद वट एवर आई यूज़ द टैंजरीन ऑरेंज रेंज, ये भी उसी फ्रेग्रेंस नोट्स में है एंड आई लव इट। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने इस वीडियो में आपको दिखाए हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। मेक श्योर टू चेक इट आउट, स्पेशली द टैंजरीन ऑरेंज फेस वॉश, द बॉडी वॉश एंड द बॉडी लोशन का कॉम्बो। इट्स रियली गुड और काफ़ी अच्छे डील्स और डिस्काउंट पे आपको मिल जाएगा। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड दैट्स इट फॉर दिस फेस्टिव ग्लो अप। आई होप यू गाइज लाइक इट। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय।